आप सभी का स्वागत है रोज़ क्वार्ट्स टैरो में। आई होप एंड आई प्रे कि आप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे एंड पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो हमारी आज की रीडिंग होने वाली है व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर कनेक्शन। तो हम आज ये चेक करेंगे कि आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है, क्या कुछ एडवाइस आ रही है आपके लिए। जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं कि सब कुछ आपसे रेजोनेट करे, जो रेजोनेट करे उसे रख लीजिए, बाकी सब भूल जाइए और एज अ गाइडेंस फॉलो करिए। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिए फॉर एनर्जी एक्सचेंज। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको इस तरह के वीडियोस और मिलते रहें। एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। क्या कुछ चल रहा है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के पर्सन्स के कनेक्शन में? क्या कुछ चल रहा है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के कनेक्शन में? क्या चल रहा है आपके कनेक्शन में? द हैंग्ड मैन। बहुत ज़्यादा स्टक हैं चीज़ें, बहुत स्टक फील हो रही हैं। आई फील कि इस कनेक्शन में आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि इसका फ्यूचर क्या है, कहाँ स्टैंड करते हैं आप दोनों इस कनेक्शन में। बहुत ज़्यादा वेट वाली एनर्जी दिख रही है, बहुत वेट किया है आपने इस पर्सन का। यू आर टायर्ड ऑफ वेटिंग एंड अब आपको ऐसा लगता है कि आपको ऑप्शन सीक कर लेने चाहिए, मतलब आपको और ऑप्शंस देखना शुरू कर देना चाहिए। एंड यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू नॉट वेट फॉर दिस पर्सन, बट आपके लिए बहुत मुश्किल है दोनों ही चीज़ें। ना तो आप वेट कर पा रहे हैं, ना ही आप किसी और को चूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में जो आपके विचार हैं आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। आप बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए या फिर क्या करें। बहुत से लोगों को पता है कि क्या करना चाहिए, बट स्टिल एक जो हिम्मत होती है वो नहीं आ रही आपके अंदर। कहीं ना कहीं इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं इस पर्सन से इमोशनली। काफ़ी टाइम स्पेंड किया है आपने इनके साथ, मे बी 2 ईयर 5 ईयर्स और इवन 5 मंथ्स में ही आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज़ हो गए। काफ़ी कुछ देखा है आपने इस पर्सन के साथ, बहुत अप्स एंड डाउन्स फेस किए हैं, बहुत अच्छी मेमोरीज भी रही हैं आप दोनों की। काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है, काफ़ी केयरिंग पर्सन थे या फिर हैं। आई फील ये केयरिंग हैं। फैमिली वैल्यूज़ इनकी बहुत हाई हैं। ये फैमिली को, कल्चर को, ट्रेडिशन को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं एंड दे आर वेरी लॉयल। एक तो चीज़ है कि बहुत लॉयल है वो पर्सन आपके लिए। द पर्सन इज़ वेरी लॉयल फॉर यू एंड आई फील कि ये आपको अपनी फैमिली मानते तो हैं, बट एक जो एक्शन है ना उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। मतलब आपको अपनी फैमिली बनाने में, आपको अपनी फैमिली का पार्ट बनाने में इनको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसलिए नहीं कि वो श्योर नहीं है आपको लेकर, दे रियली लव यू। और कहीं ना कहीं आपने इनकी लाइफ में बहुत इमोशनली फुलफिलमेंट प्रोवाइड करी है इनको, एंड इन्होंने भी करी है। किंग ऑफ सॉर्ड्स है हमारे पास, किंग ऑफ कप्स है। सो दिस पर्सन इज़ प्रैक्टिकल आउटसाइड, मतलब बाहर से प्रैक्टिकल हैं, अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं। और ये साइड इन्होंने सिर्फ आपको ही दिखाई है, एंड वो भी बहुत टाइम लेने के बाद। ये जल्दी ओपन अप नहीं होते आपके पर्सन, मेल हो या फीमेल। ये बहुत सोच समझ कर ओपन अप होते हैं, बहुत लिमिटेड बोलते हैं, एंड जो बोलते हैं बहुत सॉलिड बोलते हैं। एंड आई फील कि फैमिली कहीं ना कहीं एक वजह है कि आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, जिसकी वजह से आप मेरे व्यूअर्स बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं एट अ टाइम्स, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं। और एंड ये गलत भी नहीं है, डिफेंसिव होना इज़ नॉट रॉन्ग। अगर आपको लगता है कि समबडी इज़ टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू एनी हाउ, मतलब किसी भी तरह से आपका एडवांटेज ले रहे हैं, तो ये आपका राइट बनता है कि आप डिफेंसिव हो, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं या फिर आप उसके खिलाफ कुछ ना कुछ बोलें। दैट इज़ नॉट बैड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बट एक फॉरवर्ड मोमेंट दिखता हुआ, मतलब आता हुआ मुझे दिख रहा है आपकी तरफ, इस पर्सन की साइड से।
लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। 5 ऑफ सॉर्ड्स। ईगो क्लैशेस, आर्ग्यूमेंट्स, या फिर कह सकते हैं कि हार ना मानना, आपका हार ना मानना इस कनेक्शन को अभी भी बनाए रखे हुए है। और एनवी भी है, कुछ लोग एनवियस हैं आपके इस कनेक्शन से। दे डोंट वांट यू, बोथ ऑफ यू टू बी इन रिलेशनशिप। ये मैसेज कुछ लोगों के लिए है। नंबर 5 बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 कहीं ना कहीं ज़रूर आता होगा। या 95 बॉर्न होंगे, 2005 बॉर्न होंगे, या फिर मे बॉर्न होंगे, या फिर डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 आता होगा किसी भी तरह से। 23, 14, 5 ऐसे ये मुझे दिखता है। एंड अगर मैं स्टार साइंस की बात करूं तो मुझे यहाँ पे मेजरली हैंग्ड मैन और हैंग्ड मैन विच मीन्स कि कैप्रिकॉन की एनर्जी दिखती है। हैंगमैन कैप्रिकॉन नहीं है, मतलब हैंगमैन की एनर्जी तो है ही, बट मोस्ट ऑफ द जो मुझे साइंस दिख रहे हैं यहाँ पे, एयर साइन दिख रहा है, वाटर साइन एंड अर्थ साइन, ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं कि फायर साइन भी हो, देख लीजिएगा आपसे कैसे रेजोनेट करता है। नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन नंबर 6, नंबर 7, नंबर 10 ये आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये थी आपकी कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। अब हम देखेंगे करंट में क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। करंट में आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हायर सेल्फ, प्लीज़ गणेश जी गाइड करिए और क्लियर मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उस समय उस वक्त क्या चल रहा है इनके कनेक्शन में। क्या चल रहा है इनके कनेक्शन में। विश, समवन यू विश्ड फॉर इज कमिंग इनटू योर लाइफ। तो अगर आपने कुछ विश किया था इस पर्सन से, इस कनेक्शन से, तो वो आपकी लाइफ में फुलफ़िल होने वाली है। आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। कनेक्शन, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं इस पर्सन से, और आपके लिए इनसे अलग होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और आप अलग होना भी नहीं चाहते हैं। दैट इज़ फाइन। सरप्राइज, रोमांटिक सरप्राइज और आर ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम। तो मे बी बहुत से लोगों को सरप्राइज़ मिल सकता है अपने पर्सन से। आइदर सरप्राइज विजिट, आइदर सरप्राइज गिफ्ट, हार्ट ब्रेक। सो इट डजंट मीन्स कि आपका हार्ट ब्रेक हो जाएगा अपने पर्सन के साथ में। इसका ये मतलब है कि आपने जो भी हार्ट ब्रेक फेस किया था वो नेसेसरी था, वो ज़रूरी था इस रिश्ते की ग्रोथ के लिए। आपको भी लेसन्स लर्न करने थे, बाउंड्रीज क्रिएट करने के, डिस्टेंस मेंटेन करने के, और ना कहने के, लॉन्ग डिस्टेंस। सो मेजॉरिटी ऑफ यू जो वीडियो देख रहे हैं वो किसी ना किसी तरह से लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं। मे बी फिजिकल डिस्टेंस हो, जैसे कि आप किसी अदर सिटी में रहते हो, वो किसी अदर सिटी में रहते हो, या आप कहीं पढ़ाई कर रहे हैं दूर, वो भी बहुत दूर पढ़ाई कर रहे हैं। मे बी सेम सिटी में रहते हो, बट अभी जो करंट सिचुएशन है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हैं। या फिर इमोशनल डिस्टेंस सम केसेस में हो सकता है अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो, कि हार्ट ब्रेक का कार्ड हमारे पास आया है। सो आई फील कि कुछ लोग का टेम्प्रेरी बेसिस पे ब्रेकअप भी हो गया है। ट्विन फ्लेम, सो आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, या आपको फील होता होगा कि ये मेरे ट्विन फ्लेम हैं या बेटर हाफ हैं। ज़रूरी नहीं कि ट्विन फ्लेम ही हो, सोलमेट भी हो सकते हैं। ड्रेसिंग अप, सो यू वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद देम, और मेमोरीज बनाना चाहते हैं आप उनके साथ में। सेक्रीफाइस, लव में कम विद सेक्रीफाइसेस, एवेलुएट व्हाट यू आर विलिंग टू गिव अप। तो आपके लिए इस कनेक्शन में जो एक मेजर लर्निंग है या लेसन है वो ये है कि आपको सेक्रीफाइस करना चाहिए। ये तो मैं नहीं कहूँगी,
बट लव जो है या कुछ भी इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में विद सेक्रीफाइसेस ही आता है. सो यू हैव टू लर्न कि आपको क्या गिव अप करना है, कहाँ पे गिव अप करना है और किस चीज़ को एक्सेप्ट करना है. अगर आप रेडी हैं गिव अप करने के लिए तो ही गिव अप करिए, किसी के कहने पर आपको नहीं करना है गिव अप. टुगेदर, वाओ, फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर्स ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर. सो बाय दिस मैसेज आई फील कि आपको ये बोला जा रहा है इस कनेक्शन में, या फिर ये अभी की ओवरऑल एनर्जी करंट सिचुएशन है आपकी, कि आप दोनों साथ रहना चाहते हो और बहुत से लोग साथ में हैं भी और हैप्पी भी हैं, रिगार्डलेस ऑफ कि उनकी मैरिज हो रही है नहीं हो रही है. बट स्टिल यू फाइंड प्लेजर इन ईच अदर्स कंपनी. आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है. यू लिटरली लव ईच अदर्स कंपनी, आइदर वो फ़ोन कॉल्स के थ्रू हो, टेक्स्ट के थ्रू हो, या फिर इन जनरल मीटिंग हो रही हो, जो भी है. बट एक प्रेजेंस आपकी उनकी लाइफ में बहुत मैटर करती है. ये आप दोनों के लिए मैसेज हो सकता है, जो व्यूअर देख रहे हैं, जिनके लिए देख रहे हैं, दोनों तरफ से मैसेज हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत एडमायर करते हो. दैट इज़ वेरी गुड साइन. लेट्स सी मोर. What is their secret hidden desire? नहीं, डिज़ायर नहीं कहेंगे, मतलब इस कनेक्शन में ऐसा क्या है जो वो आपसे हाइड करते हैं, हम ये देखेंगे. What do they hide from you in this connection? Avoiding, blocking, pushing away, which means कि they avoid you. एंड समटाइम्स लिटरली किसी ने ब्लॉक भी किया होगा अपने पार्टनर को, पुश कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि इतनी ज़्यादा क्लोजनेस कहीं उनके लिए हार्मफुल ना हो जाए, इतनी ज़्यादा क्लोजनेस कहीं वो बर्दाश्त ना कर पाएँ तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी. नरिश, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस्ड, सोल फाइंडिंग. बट इनर फीलिंग उनकी ये है कि आपने उनको बहुत नरिशमेंट दिया है, चाहे वो ग्रोथ के मामले में हो, चाहे फोकस के मामले में हो, चाहे फिर अपना सोल पर्पस फाइंड करने के मामले में हो. आपने बहुत ज़्यादा चेरिश किया है इस रिश्ते को, बहुत नरिशमेंट दिया है उनकी सोल को, उनको प्यार करके, उनको समझ के, उनको केयर करके आपने बहुत कुछ उनको दिया है. मे बी उन्होंने कभी आपसे कहा भी हो, बट ये उनकी हिडन फीलिंग भी हो सकती है. फैमिली, फर्टिलिटी, पेरेंटहुड, प्रेगनेंसी. सो मे बी कुछ लोग के पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर ये स्पेसिफिक मैसेज सबके लिए नहीं हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा. अदरवाइज़ ये मैसेज का ये मतलब भी हो सकता है कि दे वॉन्ट फैमिली विद यू, दे वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू एंड लिव हैप्पीली, एंड दे कंसिडर यू एज योर फैमिली. वो आपको अपनी फैमिली कंसिडर कर चुके हैं, चाहे वो आपको कमिटमेंट अभी नहीं दे रहे हों, बट दिल में उन्होंने आपको कमिटमेंट दे दी है. आई नो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक सा लगता है सुनने में, बट दिस इज़ ट्रूथ. ऑब्सेशन, दे आर ऑब्सेस्ड विद यू. इन्फैचुएशन, अडोरेशन, एडिक्शन. इस हद तक ऑब्सेस्ड हैं आपसे, उनको आपसे आपकी इस हद तक आदत लग चुकी है कि अब उनसे आपको, मतलब अब वो आपको भूल पाएँ ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है उनके लिए. तो आई फील कि अपॉलॉजी, वाओ, मैं कहने ही वाली थी, अपॉलॉजी, फॉरगिवनेस, रिटर्न, सॉरी. सो दे विल अपॉलोजाइज फॉर देयर बिहेवियर. वो आपसे अपने पास्ट बिहेवियर की माफ़ी मांगेंगे. अगर उन्होंने आपका दिल दुखाया था किसी भी तरह से, आपको कमिटमेंट ना दे के, आपको चीट करके, चीटिंग का वैसे मुझे इसमें दिख नहीं रहा है, ये मैंने इन जनरल बोला, या फिर किसी तरह से उन्होंने कुछ गलत आपके साथ कभी बिहेव किया, आपको इग्नोर किया, या आपके साथ प्रॉपरली बिहेव नहीं किया, तो उस चीज़ की आपसे वो माफ़ी मांग सकते हैं. लास्ट मैसेज हम देखेंगे. इंट्यूशन, तो अपने दिल की सुनिए. ये मैसेज आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है. अपने दिल की सुनिए. हार्ट सॉन्ग, टेलीपैथी, इनर नोइंग. लिसन टू योर इंट्यूशन. अगर यू फील कि इंट्यूटिवली कि इस पर्सन के साथ रहना चाहिए, तो यू शुड चूज़ देम. आपको उनको चूज़ करना चाहिए, नो मैटर सिचुएशन क्या है, क्योंकि सिचुएशन टेम्परेरी होती है. फीलिंग्स अगर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो टिमिड से टिमिड पर्सन भी स्टैंड ले लेते हैं. सो लिसन टू योर इंट्यूशन. अगर आपका दिल कहता है कि ये पर्सन ही मेरे लिए है, ये पर्सन ही मेरे लिए बना है, तो यू शुड
चूज़ देम। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।